नमस्कार साथियों, आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का। हम आगे सवाल करने वाले हैं और आज ये आखिरी वीडियो होगी, है ना। SD यादव का आज मैथ खत्म हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सवाल करेंगे हम ABC एक कार्य 30 दिन में, 20 तथा 10 दिन में कर सकते हैं। एक को एक दिन के काम में B का सहयोग मिलता है और अगले दिन C का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। सवाल खास देखो, सबसे पहले तो हम एलसीएम वाला ही ट्रिक यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर 30 लिखेंगे, यहाँ पर 20 लिखेंगे और यहाँ 10 लिखेंगे। इसका हम एलसीएम लेंगे। ये चीज़ तो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, है ना, इसको ही नहीं कर रहे हैं। तो ये 60 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि 60 काम है। एक दिन तो देखो, एक दिन ए के साथ में बी आ रहा है और एक दिन क्या आ रहा है, अगले दिन सी आ रहा है। तो कहने का मतलब ये 5 प्लस और 2 प्लस 8, है ना। तो मतलब 13 टोटल काम कर रहे हैं, है ना। कितने चक्कर बना रहे हैं, 60 में हम 13 की अगर भाग लगा दें तो ये हो जाएगा 13 चौका 52। तो 13 चौका ये 4 हो जाएगा, 4 को हम करेंगे 8, है ना। 8 के बाद 9वें नंबर पे कौन सा आना, 5 आएगा, है ना। तो ये 8 दिन तो ये हो जाएंगे कि इसका दूना करेंगे। बचे दिन कितने, 8 दिन तो ये हो जाएंगे। और सुनिए, तो केवल 52 हमारे यहाँ पर काम हो चुका है ना। बचा कितना, 60 में से 52 के, तो अभी 8 काम बचा हुआ है, हाँ या ना। ओके, 8 बचा हुआ है। तो भाई अगले दिन का जो काम है ना, कहने का मतलब ये है कि 8 दिन के बाद में 9वें दिन कौन काम करेगा, ये दोनों मिलकर करेंगे। तो 5 काम हो जाएगा, तो एक दिन और बढ़ जाएगा, 9 दिन हो जाएंगे। काम बचा कितना, काम बचेगा 3, और इस 3 को कौन करेगा, 8 अगले दिन, 10वें दिन 8 करेगा। तो 9 सही, ये जो हमारा आंसर हो गया, हाँ या ना। बात समझ में आई। ओके, सवाल कह रहा है ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को 9 और 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं, 9 और 12 दिन में, है ना। हमारा काम क्या है, एलसीएम लेना। 36 के साथ इसका एलसीएम हो जाएगा, हाँ या ना। ये 3 हो जाएगा और ये 9 चौक 36। बात कीजिएगा भाई। सवाल कह रहा है कि एक काम को आरंभ करें और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें, तो वह कितने दिन में हो जाएगा। बारी बारी से करवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब है 7 दिन तो काम करेंगे, पहले ये शुरू होगा, फिर अगले दिन ये करेगा, दोनों मिलकर कितने करेंगे, 7 यूनिट, है ना। तो दो दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है, हाँ या ना। ओके, तो हम क्या करेंगे, 36 में 7 का अगर हम भाग लगाएं, है ना, तो 35। तो इसका हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बराबर 10 दिन तो ये हो गया हमारा, है ना। बचा कितना, 1, और 10 के 11वें दिन कौन सा काम करेगा, ये काम करेगा, है ना, 4। इसका तो देखो कौन सा नंबर आता है, इसका तो ये 1 के बाद 3 पे जाएगा, है ना। 3 के बाद मतलब कहने का विषम नंबर पे काम कर रहा है ये, और ये सम नंबर पे कर रहा है। तो 11 नंबर जो कौन सा है, विषम नंबर है। विषम नंबर पे कौन काम कर रहा है, 4। तो 10 सही 1/4, ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गई, सी आंसर हो जाएगा। सवाल है ABC एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। यहाँ पर हमें क्या करना है, 20, 30 और 60, है ना। इसको हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे, तो 60 एलसीएम हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये 2 दिन इसने काम किया, 6 यूनिट इन्होंने काम किया, प्लस तीसरे दिन कितने यूनिट काम होना, 6 यूनिट ही काम होना है टोटल, है ना। क्योंकि
2 दिन तो ये अकेला करता है, तीसरे दिन ये मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। सवाल कह रहा है तो यानी 6 दिन, यानी दिन बने 3, 3 दिन का काम 12 है, तो 12 का भाग इसमें लगा देंगे, कितने दिन बन जाएंगे, 5 दूनी सॉरी 12 पंजे 5 दिन हो जाएंगे, और 3 दिन का ये है तो 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 हो जाएंगे ना, 15 हो जाएंगे, और 15 ही आंसर है। हाँ ये ना, आगे चलें। काका अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 9 और 15 दिन में कर सकता है। ओके, वे एक बारी बारी से अगर काम करें तो का और का को कितने दिन काम करने में समाप्त हो जाएंगे। देखिए सवाल कह रहा है 9 और 15 हमने ले लिए। ओके, यहाँ पर हमने इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 45, 15 तिया 45 और 9 पंजे 45, ठीक है। ओके, सवाल कह रहा है कि पहले दिन आ शुरू करता है, फिर वो 20 शुरू करता है, कुल मिलाकर 5 और 3 8 काम होता है, 2 दिन बराबर 8 काम, 2 दिन बराबर 8 काम किए। हाँ है ना, 8 का इसमें भाग रहेंगे, 8 पंजे 40, 5, यानी ये 2 के है तो ये बराबर हो जाएगा 10, है ना। कितना काम बचा 5, अगला काम कौन करेगा, 10 के बाद 11 ही काम करेगा तो 5 करेगा, यानी कि 1 दिन और काम करेगा केवल ये 5। अगले दिन 5 के नंबर है तो 10 और 1 11, तो 10 प्लस 11 1 यानी 11, और 11 आंसर हो जाएगा। आगे चलें। ए किसी काम को 20 दिन में, 15 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी का साथ मिले। चलो इसको भी देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम वही उठाएंगे, 15 लेंगे और फिर यहाँ 12 लेंगे, कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से हमने ले लिया 60 ही आएगा, 12 पंजे 15 चौका 20 तिया। वो कह रहा है कि काम आरंभ करे तो ए के साथ में पहले दिन कौन मदद करेगा, बी, तो पहले दिन ये मदद करेगा तो 3 और ये 7 हो जाएंगे, पहले दिन 7, फिर प्लस अगले पल ही अगले दिन कौन मदद करेगा, ए की, सी, 5 और 3 8 बराबर टोटल 15, है ना। ये 2 दिन बराबर 15 है ना। हाँ, तो 15 60 में 15 का लगाइए भाग, 15 चौका 60, यानी 8 दिन, तो 142 का जो आंसर है वो 8 हो गया। बात समझ में आ रही है ना। ओके, सवाल कह रहा है एबीसी एक काम को 20 30 तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में कर पाएगा। ओके, सवाल छोड़ो, सबसे पहले एलसीएम पर ध्यान दो। तो यहाँ 20 लिखेंगे, 30 लिखेंगे और 60 लिखेंगे। एलसीएम आपको दिखाई दे रहा है 60 ही हो जाएगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में कर पाएगा। 2 दिन का काम उसका बी ए का 6 प्लस तीसरे दिन तीनों की सहायता से 3 और 3 6, तो 2 प्लस 3 1 यानी 12, और 12 पंजे 60, है ना, और 3, क्योंकि 3 दिन का 12 यूनिट है तो 5 गुणा 3 तो 5 या 15, तो 15 जो है आंसर होगा, है कहीं ये रहा। आगे चलें। सवाल है किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। ए से शुरू करते हुए भी एकांत दिनों में काम शुरू करते हैं। ए से शुरू करते हुए वे एकांत दिनों पर कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में हो जाएगा। सबसे पहले हम 16 और 12
इसका एलसीएम कितना लेंगे? 48 एलसीएम हो जाएगा। 12 चौक 48, 16 32, 16 3 48, है ना। दोनों काम मिलकर शुरू करते हैं, तो ये काम शुरू करते हैं। पहले कौन करेगा? पहले ए शुरू करता है, तो पहले ए का काम शुरू हुआ, फिर बी करने शुरू कर जाता है, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3। 1 मिनट यार। चार, फिर 3, फिर 4, है ना। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5, 5 7 35। अभी नहीं हुआ ना, फिर अभी और चलें। ये 3 + 4 + 3 + 4। अच्छा, ये 7, 1 2 3 4 5, 5 7 35, 36 37 38, 39 40 41 42 43 44 45, 45, 45 ये हो रहे हैं ना। 45 और कितने दिन हो गए? 10 11 12 13, 13 दिन हो गए। ये 13 दिन में काम कर रहे हैं, 13 दिन ये हो गए, है ना। और कितने बचे हैं? 45 काम होगा, 3 बचे हैं, 3 ये कौन करेगा? अब अगला बी का नंबर है, तो ये भैया ये जो आंसर हो गया ना, इस तरह भी आप कर सकते हैं अगर सवाल थोड़ा डाउटफुल लगे। आगे चलें। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अरे वाह। ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है, तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमसे पहले भी ए प्लस बी के क्या 12 दे रखा है, उसके बाद ए की अकेला 20 दे रखी है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा, है ना। ये 20 3 हो जाएगा, 3 यूनिट काम कर रहा है, और ये 12 25 दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो बी ए का काम मिल गया हमें, तो बी जो अकेला क्या यूनिट काम कर रहा है? 2 यूनिट काम कर रहा है ना। अब सवाल क्या कह रहा है? बी केवल आधा दिवस ही काम करता है, आधा दिवस ही काम करता प्रतिदिन, तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? ये 3 यूनिट काम कर रहा है ए, और ये आधा काम कर रहा था, यानी कि काम कितना होगा? 4 यूनिट ही काम होगा, है ना। 4 का भाग लगाएंगे हमारे, तो आई थिंक 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, हाँ या ना। सो आज की वीडियो में इतना ही। तो आपका एच डी यादव के ये पूरे टाइम एंड वर्क के सवाल खत्म हो चुके हैं। आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें।